स्मार्ट कैसे बनिए, डेली हैबिट कैसे डालें स्मार्ट बनने की, और स्मार्ट बनने के लिए क्या क्या करना होता है, इसकी एक वीडियो मेरे चैनल पर, ज्योति घर संसार चैनल पर डाला हुआ, उसे भी देखिए। और ये मतलब दूसरा वीडियो है, आप इसे भी देखिए कि स्मार्ट बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और डेली हैबिट में इसे कैसे डालना चाहिए। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है ज्योति घर संसार मोटिवेशनल चैनल में। आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। और मेरा साउंड नहीं जा रहा हो क्योंकि मेरी गले बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है, इसलिए आपको मेरा साउंड अगर धीमा भी जा रहा हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें, और जो अच्छी बातें हैं, जो आप सीख सकते हैं, जिसे समझ सकते हैं, उसे सुने। अब बात आई कि स्मार्ट कैसे बने, डेली हैबिट कैसे डालें। सबसे पहली बात तो धन से ज्यादा शरीर की हिफाजत करनी चाहिए। बात सही है, धन जाएगा तो चला आएगा, लेकिन शरीर जाएगा तो लौट के नहीं आता है। बीमारी पे बीमारियां होने लगती है और हम जो भी कुछ करना चाहते वो भी नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर की हिफाजत करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, ढंग से खाना पीना खाएं, तला भुना कम खाएं, जो आपके लिए जरूरी हो, जो सही है वो खाना खाएं। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल ना करें। अब आई दूसरी बातें। अब स्मार्ट बनने के लिए अब दूसरी बातें क्या है, तो दूसरी बातें है अपनी आदतों को अच्छे तरीके से अच्छा करना। कुछ बातें ऐसी होती है जो हम ना चाह के भी छोड़ नहीं पाते, लेकिन आपको छोड़नी है। ये चीज आपको सबसे पहले गांठ बांधनी होगी कि नहीं, मेरे इस कारण से या मेरे इस वजह से मेरा काम नहीं होता है, या मैं लोगों के सामने बुद्धू जैसे दिखती हूँ या दिखता हूँ, या लोग मुझे क्या करते, यूज करते हैं। तो आपको वो सभी कामों को स्मार्टली छोड़ना होगा। ये नहीं कि किसी को कुछ कह के या एकाएक आप अलग हो जाओ, झिझक जाओ, इस तरह से नहीं करना। आप बिजी होना शुरू कर दो, कुछ काम करने लगो, और धीरे धीरे क्या हो जाओ, उससे थोड़ा दूरी बना लो, तो सबसे बेहतर रहेगा। आपका अपना लाइफ भी सेट हो जाएगा और आपके लाइफ में तनाव भरी बातें भी नहीं होगी और आप स्मार्ट बन जाओगे। अब बात आई तीसरी बात। अब तीसरी बातें क्या है उसे भी जरूर सुने। तीसरी बातें है शांत नहीं रहना है, कुछ सीखना है। हम लोग करते क्या है, नई नई फीचर्स वगैरह आती है तो हम लोग उसे सीखते ही नहीं है। जैसे किसी को जोमेटो से कुछ ऑर्डर करना है या ऑनलाइन कुछ करना है तो मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब सभी कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर आपको नहीं आता है और आप किसी से सीखना भी नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब पर तो तरह तरह की वीडियो बताई जाती है, आप उसके जरिए सीखिए और स्मार्ट बनिए। बस ये कह के टाल मत दीजिए कि अब मेरे से नहीं होगा या मेरे को आता ही नहीं, मैं सीखना भी नहीं चाहती और मेरे से होगा भी नहीं। ये मेरे तेरे नहीं, हाँ, ये सभी चीज़ों को आपको आज से डिलीट करना होगा। और स्मार्ट बनने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा और आपको करनी भी चाहिए। अब आई चौथी बातें। चौथी बात क्या है, चौकन्ना रहना। हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। कोई हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है, या कोई हमें प्यार कर रहा है तो क्या हम उसे धोखा तो नहीं दे रहे। ये सभी चीजों पर गौर फरमाते हुए चलना चाहिए, मतलब हर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। आप क्या कर रहे हो उस पर भी निगरानी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ कर रहे हो और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि मैंने अगर खुद पे ध्यान दिया होता तो शायद आज ये सभी बातें नहीं होती, लोग खुश होते, लोग मेरी बातों को समझते, मैंने उनका दिल दुखाया। इन सभी चीजों पर भी आपको गौर फरमाना होगा, तभी तो आप स्मार्ट बन पाइएगा। अब बात आई अगली बातें। अब अगला बात क्या है भाई, अगली बातें ये है कि हमें प्यार से बात करना चाहिए किसी से भी। ऐसा नहीं कि हम बॉस हैं और मेरे जितने भी जूनियर हैं सभी को तुम तराम किए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे कुछ भी नहीं होता है। आपका ओहदा जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इज्जत चली जाती है और लोगों को पता तक नहीं चलता है। भले लोग आपसे डर कर आपको कुछ बोलते नहीं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको ढेर सारी गालियां दे रहे। क्या जरूरत है, लाइफ में आए हैं कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ क्या हम लोग बटोर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गालियां, जो हमें नहीं करनी है। मैं बॉस की बातें ही नहीं करती, बहुत सारी ऐसी चीजें। अगर आप बड़े हो तो बड़े होने का दिखावा नहीं करना है। मैं बड़ी हूँ, आप किसी को बता भी दोगे ना तो लोग वो आपको समझना नहीं चाहते। आजकल की दुनिया ही बहुत घटिया होते जा रही है। आप प्यार से बात कर लो, थोड़ा सा ही बात करो, ज्यादा किसी के अंदर ना घुसना है, ना किसी को घुसने देना है। क्यों? क्योंकि अब होता क्या लाइफ में, अगर आप किसी को भी थोड़ा अपने
से ऊपर रखना शुरू करो तो वो आपको अपने पैर के नीचे रखना शुरू करते हैं। तो आप इस तरह से मत करो जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें होंगी और आप रोते रोते पूरी ज़िंदगी बिता दोगे। और आपको ये करनी नहीं है। आपको स्मार्ट बनना है तो सबसे पहले इन आदतों को छोड़ना होगा, सभी से प्यार से बातें करना होगा और प्यार से ही सब काम करना होगा। आपको अपने आप को खुश रखना होगा, खुद से भी प्यार करना होगा। कभी कभी होता क्या है, हम लोग जैसे तैसे बने रहते हैं, वो भी नहीं करना है। स्मार्ट बनने के लिए हमें साफ सुथरा रहना होगा। हमें लड़कियां लोग हैं तो थोड़ा सा जो होता है मेकअप वगैरह जो लगाती है, ऐसा नहीं पैड उसी तरह दिख रहा है फटे चिटे, नहीं, उससे भी अच्छे से साफ सुथरा करना है। नील पेंट लगाना जो होनी चाहिए, नहीं कि पूरा तोप के बैठे हैं, वो भी नहीं सही है, लेकिन थोड़ा मोड़ा स्मार्टनेस दिखना चाहिए। खूबसूरती उनके अंदर होनी चाहिए। चेन से उन्हें जूता साफ सुथरा होना चाहिए, शर्ट वगैरह साफ सुथरा होना चाहिए, परफ्यूम लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, जब आपके अंदर खुशबू आती रहेगी तो आपका मन भी खुश रहेगा। और आप कुछ गलत करने वाले होगे तो फिर भी लगेगा ओह ये गलत चीज़ है, मुझे इस तरह से व्यवहार नहीं करनी चाहिए। और अच्छा व्यवहार सभी को करना चाहिए। ठीक है। अब आई दूसरी टिप्स, मतलब और अगली टिप्स। अगली टिप्स क्या है, संगत। संगत की वजह से ही केकई, मंथरा की संगत में रहती थी ना, तो केकई बदनाम हो गई, जबकि केकई खराब नहीं थी। तो आप समझ गए मैं कहना क्या चाहती हूँ। आपको अच्छी संगति रखनी होगी, अच्छा व्यवहार करना होगा सभी के साथ। कैसा लोग है, अब देखो होता क्या है, अब अच्छे संगत वाले कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी ना भी मिलते हैं, क्योंकि हर जगह तो हम हर चीज को बदल नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते। मेरा घर तो है नहीं कि ये टूट गया तो इसे फेंक दे। अब ऑफिस गए, बाहर गए, या किसी भी मोहल्ले में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, ऊपर नीचे बहुत सारे आदमी हैं, तो उसे तो उठा के फेंक भी नहीं सकते, और हम भी बार बार घर बदल नहीं सकते। तो करना क्या है, तो करना ये है, जो अच्छे लोग होंगे उनसे आप संपर्क बना के रखें, बुरे लोगों से थोड़ा कटकर, थोड़ा बचकर रहना है। अब आई बात कि उन्हें उन बुरे लोगों से भी दोस्ती है और आपसे भी दोस्ती है, आप उनसे नहीं बात करें, इसके वजह से हो रहा है, तो आप बात ही कम करें। अब अपने आप में रहे ना। अपने अकेले में रहने से क्या होता है, खुद को लोग पहचानना शुरू करते हैं। आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे, नया सीखने की कोशिश करोगे, ना कि एक दूसरे के साथ रह के गप्पे मारने से कुछ भी नहीं होता है। हम लोग एक दूसरे की बुराइयां ही करते हैं, जो सही है, जेन्युइन भी है, होती भी है यही। हम लोग कितनी बातें अच्छी अच्छी करेंगे, कुछ ना कुछ किसी टॉपिक पे निकला और हम लोग खींचना शुरू कर देते हैं। तो आप इन सभी चीजों से जरूर बचे। कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे गुण भी संगत की वजह से अगर चले गए तो क्या फायदा हुआ। आपके माता पिता ने आपको अच्छा संस्कार दिया, लेकिन आप क्या किया, दूसरों की वजह से अपने अच्छे संस्कार को खो दिया। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। अब आई और बातें और टिप्स क्या है, तो अगली टिप्स यही है कि आप ऑन स्क्रीन कम रहें। होता है ना कि हम लोग टीवी देखते रहते हैं, मन नहीं लगा और टाइम पास करते रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, इधर उधर की वीडियो देखते हैं, मतलब घंटों घंटों टाइम चला गया। ये काम आप बंद करें। आपको कुछ देखना है, कुछ सीखना है, तब आप देखें सीखें, नहीं तो कुछ और काम करें, कुछ अलग करें। आप कहोगे कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मैं करूँ क्या, टीवी देखने के अलावा मेरे पास कोई भी काम नहीं है, मैं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। तो कुछ नया सीखने की कोशिश करें ना। आपके बचपन की कुछ बातें होगी जो आप करना चाहते होंगे, आप उन्हें भी कर सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। तो लाइफ को सेट करना है, लाइफ को बेकार नहीं बनाना है, कचरा नहीं बनाना है। जैसे कूड़ेदान में हम कुछ भी डाल के छोड़ देते, वो चीज नहीं करना है। तो आपको इन सभी चीजों पर गौर करना है, और आप इन सभी चीजों से अच्छे और स्मार्ट बन जाओगे। और स्मार्ट बनने के और भी बहुत तरीके हैं, जिसका वीडियो डाला हुआ है, आप उससे भी देखें, उससे भी स्मार्ट बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अपने चेहरे पे मुस्कान रखनी है, दूसरों की मदद करनी है, खुद की मदद करनी है। अब खुद की मदद की सेंस क्या है, अपने शरीर की हिफाजत करना है, अपने आप का ख्याल रखना है। ये नहीं कि दूसरों के ख्याल में खुद को भूले जा रहे हैं। ऐसी जिंदगी कोई काम की नहीं होती है, क्योंकि जब आप बीमार पड़ जाओगे तो आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो आप पूछने वाले बनाओ, और खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि बीमार पड़ने की नौबत ही नहीं आई। और सबसे पहले, दिल दुखाने वाले से सबसे दूर रहनी चाहिए। और जिंदगी में कोई किसी का नहीं, ये आपको समझना होगा। और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी आपको, कि आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो तो जरूर करें, लेकिन आप ये सोच कर करें कि वो मुझे अच्छा कहेगा। तो ये बिल्कुल 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 नहीं हो सकता है। आप इसे भूल कर करें, नहीं तो आपको बहुत गहरी चोट मिलेगी और आप रोते रोते अपने आप को कोसते रहोगे, जो कि गलत भी है।
क्योंकि हम किसी के लिए भी कुछ भी कर दे वो कम ही होता है। इसलिए आप सबसे पहले ये माइंड सेट कर ले या माइंड से ये चीज़ डिलीट कर दे कि कोई मेरे काम से खुश हो जाएगा और मुझे शाबाशी देगा। ये गब्बर वाला जमाना गया भाई, ये सब होता नहीं है। इसलिए खुद के लिए करे, खुद के परिवार के लिए करे, बस जरूरत भर करें। ये नहीं कि परिवार के लिए भी किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, बहुत सारे मेंबर है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे और हम किए जा रहे, फिर आप तो बाद में रोओगे ही। इतना करो, जरूरत भर करो और खुश रहो। मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। आप अपना प्यार दें, भर भर के सपोर्ट करें, जिससे मैं कुछ आगे जा सकूं और कुछ लोगों की आंखें खोल सकूं और कुछ लोगों की दोस्त भी बन सकूं। चलिए बाय।